I want to begin by sharing a lovely verse from Daniel chapter 12. और मैं एक बहुत ही प्यारे वचन को बताकर दानियल 12वें अध्याय में जो है उसको कहकर मैं आरंभ करना चाहूँगी। Verse 3. और उसका तीसरा वचन Daniel 12:3. दानियल की पुस्तक उसका 12वें अध्याय का तीसरा वचन। And those who are wise shall shine like the brightness of the sky above, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. और वहाँ पर लिखा है, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नाई प्रकाशमान रहेंगे। Last month we were talking about the godly wisdom. और पिछले महीने हम ईश्वरीय बुद्धि के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। And how we can seek for godly wisdom. और हम किस प्रकार से ये ईश्वरीय बुद्धि की खोज कर सकते हैं। And then this verse shows that there's something glorious ahead for those who are seeking for godly wisdom and who have that wisdom. और ये वचन जो है वो इसको बताता है कि जो इसको खोजते हैं और जिनके पास ये ईश्वरीय बुद्धि है उनको क्या लाभ है, इसके द्वारा ये बताता है। Daniel could write about it. God revealed that to Daniel because और दानियल इसके विषय में लिख सकता था। परमेश्वर ने दानियल के ऊपर इस चीज़ को प्रकट किया था क्योंकि we know God gave him that divine wisdom. क्योंकि हम जानते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने वो अद्भुत जो बुद्धि है वो दी थी। And we know from his prayer life he was so much in contact with God. और हम उसके प्रार्थना के जीवन को जानते हैं कि वो कितना परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के संपर्क में था। That God revealed so many things, especially about the last days, what's going to happen. और परमेश्वर ने उसके ऊपर कितनी सारी चीज़ों को जाहिर किया और विशेष तौर पर आखिरी अंतिम दिनों के विषय में प्रभु ने उस पर प्रकट किया। And God gave him that wisdom. और परमेश्वर ने उस बुद्धि को उसे दिया। And this beautiful verse is something that's like a reward for us waiting. और एक ये सुंदर वचन जो है ये ऐसा है जैसे कि हमारे लिए एक प्रतिफल है जो हमारे लिए इंतज़ार करता है। So, this just like a glimpse. और ये केवल एक झलक के समान है। If you seek after wisdom and the wisdom which I give you, और अगर हम उस बुद्धि की खोज करते हैं और जो बुद्धि परमेश्वर हमें देना चाहता है, there will be a bright future for you. Like और हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा एक बेहतर एक भविष्य है। the vast sky, there'll be something wonderful और इतना गहरा होगा कि वो बहुत ही अद्भुत होगा for you to look forward to. जिसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं उसके आने के लिए। It's just a glimpse. We can't understand because our finite mind cannot grasp. और क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत है लेकिन हमारी जो सीमित बुद्धि है वो इस विषय को, इस बात को हमारे समझ के परे है, इसलिए इसको हमारे अंदर ले नहीं सकते, हम इस चीज़ को समझ नहीं सकते What is ahead of us? But कि हमारे आगे हमारे लिए क्या इंतज़ार कर रहा है। as we grow closer and closer to the Lord, लेकिन जैसे जैसे हम आगे और बढ़ते परमेश्वर के करीब जाते हैं, at least the joy that we get in our heart is enough to encourage us. कम से कम हमारे हृदय के अंदर जो आनंद परमेश्वर की ओर आता है वो हमें प्रोत्साहन देने के लिए काफ़ी है। That we can look forward to and we can press on to. जिसके द्वारा हम आगे की ओर देख सकते हैं और हम आगे के निशाने की ओर और बढ़ते जा सकते हैं। Getting that godly wisdom. ताकि हमें वो ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त हो। And I want to remind you of one verse that we meditated on last month. और पिछले महीने में हमने जो एक वचन सीखा था, जिसको पढ़ा था, उसके विषय में मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ। That is Proverbs 9:6. It says, और वह नीति वचन का 9वां अध्याय का 6वां वचन, वहाँ पे ऐसा लिखा है, leave your simple ways and live and walk in the way of insight. और वहाँ पे ऐसे लिखा है, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। So we all, when we began our earthly life, from the way we've grown up, some of us have had the fortune, privilege of growing up in godly homes. और हम में से कई लोगों को इस तरह से बढ़ोतरी पानी है, लेकिन हम में से
जो कुछ लोग हैं हमको ये सौभाग्य मिला है कि एक ईश्वरीय परिवार में हमारा जन्म हो। So we got a little bit of godliness in our lives. इसी के कारण थोड़ा बहुत जो ईश्वरीयता है वो हमारे जीवन में हमें मिली है। But deep down, we've all grown up with worldly wisdom. लेकिन कहीं ना कहीं हमारी दिल की गहराई के अंदर हम बहुत ही जो संसार के ज्ञान को प्राप्त करके हमारी बढ़ोतरी हुई है। We've studied and we dealt with people in the world. और हमने जो भी सीखा है इस संसार में पढ़ाई की है या फिर हमने जो संसारिक लोगों के साथ जो भी व्यवहार किया है, And we that worldly wisdom was imprinted in us, that we thought, oh, that is the great thing. और वो संसारिक बुद्धि हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हमारे अंदर उसको डाला गया है कि हमें ऐसा लगता है कि वही बहुत महान चीज़ है, हम ऐसा सोचते हैं। As we come to the Lord and we come to know His words, we लेकिन जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं और प्रभु के वचन को और अधिक जानने लगते हैं, know that earthly wisdom is just shallow. और फिर हमको समझ में आता है कि वो जो पृथ्वी पर का जो ये बुद्धि है ये बहुत ही ज़्यादा ये शारीरिक है, ये पृथ्वी पर की है। It's nothing, and sometimes it और ये कुछ भी नहीं है, can be even demonic, और कभी-कभी ये तो शैतानी भी हो सकती है। as we read in James chapter 3, और हम जैसे याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय में इस चीज़ को पढ़ते हैं, verses 13 and और याकूब की पत्री 3 अध्याय का 13वां वचन verse 17 says about godly wisdom. और 17वां जो वचन है वो ईश्वरीय बुद्धि के विषय में बताता है। So we have to unlearn all that or put that aside when we come to the Lord and say, और हम जब कभी परमेश्वर के करीब आते हैं तो इस सारी चीज़ों को हमें दूर करना है और इनको हमें अपने जीवन से निकालना है, हटाना है। Lord, I need that godly wisdom from you. और परमेश्वर के करीब आकर हमें प्रभु को कहना है कि प्रभु वो ईश्वरीय बुद्धि जो है आपकी ओर से मुझे चाहिए। And it says here in Proverbs 9, और जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन उसके 9वें अध्याय में हम देख रहे थे, wisdom has built her house and hewn 7 pillars. I want to start with that. And और नीति वचन उसका 9वां अध्याय का पहला वचन ऐसा कहता है, बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसके 7 तो खंबे गड़े हुए हैं। और इस वचन के साथ मैं आरंभ करना चाहूँगी। James 3:17 says about 7 virtues. और याकूब के पत्र 3 अध्याय का 17वां वचन जो है वहाँ पर 7 प्रकार के गुणों के विषय में बताया है, Which wisdom has. So I can जो ईश्वरीय बुद्धि से आता है। connect those two. और मुझे उन दो चीज़ों पर बात करनी है। And I thought we'll think of those two. और मैं सोच रही थी कि इस दो चीज़ों के ऊपर हम सोचेंगे। Those two verses, जो दो ये वचन है, how we can think of some of those pillars. ताकि हम कैसे उन कुछ खंभों के विषय में जान सकते हैं या स्तंभों के विषय में, At least one of them. कम से कम उनमें से एक के बारे में तो भी। When you think of the word hewn, और जब कभी अब इस शब्द को पढ़ते हो कि वो उसको मतलब खोद कर उसको वो खंभों को अंदर डाला है। in Proverbs 9 it says wisdom has hewn. और जैसे नीति वचन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, अंग्रेजी में, कि वो उसको खोद कर उस खंभों को गढ़ा है। And it's also earlier one, there's a verse which says that Proverbs 24 verse 3 says that. और एक और वचन है नीति वचन 24 अध्याय का 3 वचन, ऐसा कहता है, A house is built with wisdom. और जो एक घर जो है वो जिसको बुद्धि से बनाया गया है And established with understanding. और जिसको वो समझ के साथ जिसको स्थापित किया गया है। So when you think of the word hewn, और जब आप उस शब्द को पढ़ते हो कि उसको खोद कर, ह्यून जो ये शब्द है अंग्रेजी का, खोदा गया है, what does it come to our mind? To my mind it comes to a quarry. और मेरे मन में अगर हमारे मन में इसको लेकर क्या आता है, मेरे मन में क्वारी आता है। क्वारी एक जहाँ खुदाई होती है, बड़ी बड़ी खुदाई होती है, वो होता है। Where pillars are, maybe pillars of stone are hewn or built. और जहाँ पर पत्थर के बड़े बड़े जो
खंबे होते हैं उसको गढ़ा जाता है और खोदने वाला जो स्थान होता है वो होता है, खोद कर उसे अंदर डाला जाता है उन पत्थरों को, uh, and or maybe of wood, maybe या फिर कभी कभी लकड़ियों का भी होता है। over here people build with wood, but in वहाँ पर बाहर देश में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर इसको लकड़ी से कहा जाता है, लेकिन लकड़ी से बनाया जाता है, लेकिन भारत में India I know that pillars are built with stone लेकिन भारत में ऐसा है कि जो ये खंबे हैं इसको पत्थरों से या फिर or concrete or कंक्रीट से बनाया जाता है। things like that. So I was thinking of a quarry. और फिर मैं उस क्वारी के बारे में, जो खुदाई है उसके विषय में सोच रही थी। What goes on in a quarry और उस क्वारी के अंदर क्या जाता है is far away from what other people. Usually quarries are away from the main city. और ये लोगों के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर होता है, शहर से बाहर होता है। And what a lot of blasting. और ये जो खुदाई का काम है इसमें काफ़ी सारा ऐसा वहाँ पे ब्लास्ट होता है And hacking. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे खुदाई होती है। And chiseling goes on in the quarry. और उस जो खुदाई के अंदर जो वो बड़ा उनके पास जो यंत्र होता है वो अंदर डालते हैं। But it's far away from the eyes of what the whole world sees. लेकिन ये संसार के नज़रों से काफ़ी दूर होता है, जहाँ पे संसार देख नहीं पाएगा। And that reminds me of the chiseling and the working with the Holy Spirit does. और ये हमारे अंदर जो कार्य होता है पवित्र आत्मा का, इसके बारे में मुझे याद दिलाता है, जो हमें हमारे अंदर एक दर्द वाला अनुभव लाने, जो चिजलिंग होती है उसके विषय में, Deep in our hearts. जो हमारे हृदयों के गहराई के अंदर वो होता है कार्य। If we have to be a pillar in God's, to build a pillar and have a house built with wisdom. और अगर हमें भी उस खुदाई करके उस परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा उस स्तंभ को हमारे जीवन में उस बुद्धि को लाना है, तब That wise woman's house. जैसे उस बुद्धिमान स्त्री के विषय में बताया गया है। A lot of hammering and breaking. और वहाँ पर बहुत कुछ तोड़ा जाता है, वहाँ पर हथौड़े से मारा जाता है And cutting. और वहाँ पे काटा जाता है उसको। And deep down in our heart, nobody need to know what's going on. और हमारे दिल के गहराई के अंदर किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है कि क्या चल रहा है। It's between God and us, that ये केवल परमेश्वर और हमारे बीच में है। chiseling process. वो जो हमारे अंदर का तोड़ने का अवस्था है वो उसके लिए। Sometimes we think the breaking is just like a sandpaper. और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये टूटने वाला जो अनुभव है ये केवल एक मिट्टी के उस पेपर के जैसा, पन्ने के जैसा होता है। You know, so gentle and but that is हमको लगता है बहुत ही कोमलता से होगा और बहुत ही आरामदायक तरीके से होगा, sometimes very often that's not enough. लेकिन कई बार ये काफ़ी नहीं होता है। God has to do a great breaking in our lives. परमेश्वर को बहुत ही एक गहरी हमारे अंदर गहरा कार्य करना है हमें तोड़ने के लिए। You think of Job, what happened in Job's life. और हम अगर अयूब के विषय में सोचे तो हम जानते हैं उसके जीवन में क्या हुआ था। Even Job didn't know why this testing had come in his life. और यहाँ तक कि अयूब भी नहीं जानता था कि उसके जीवन में ये परीक्षा क्यों आई है। The shattering had come in his life. और उसके जीवन में वो जो बिखरने वाला जो अनुभव है वो उसके जीवन में आया था। His wife, his friends, nobody knew. और उसके दोस्त मित्र लोग और उसकी पत्नी, कोई नहीं जानता था। Only God knew and Satan knew a little bit. और केवल परमेश्वर जानता था और शैतान थोड़ा बहुत जानता था। But God knew. लेकिन परमेश्वर जानता था That what was reason for this breaking. और परमेश्वर जानता था कि इस टूटने वाले अनुभव का इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है ये process. वो जो टूटने का अनुभव हो रहा था। But you know, in the end it says लेकिन हम अंत में देखते हैं about Job in the last chapter. और अयूब की जो पुस्तक है उसका आखिरी अध्याय है, वहाँ पर हम देखते हैं Job said, until now I only heard of you लेकिन अब तक मैंने केवल आपके बारे में सुना था and seen you, but now I see you, Lord. लेकिन तब मैंने आपके बारे में केवल सुना था, लेकिन परमेश्वर अब मैं आपको देख सकता हूँ।
और मैंने आपको देखा है When that breaking process is finished, जब वो टूटा हुआ जो परमेश्वर तोड़ने के अनुभव को हमारे जीवन में लाता है, हमें तोड़ता है और वो जब पूरा हो जाता है, uh, sometimes while it's going on towards the end, we see और जब कभी कभी ये हमारे जीवन में जारी होता है और जब अंत के समय जब हम देखते हैं God, तब हम परमेश्वर को देखते हैं and we can understand, Lord, you're showing me something more about yourself. और फिर हम ये समझ पाते हैं कि परमेश्वर आप मुझे अपने विषय में और अधिक चीज़ों को जाहिर कर रहे हैं मुझ पर। And Job said, I repent in dust and ashes. और फिर वहाँ पर आयुब कहता है कि मैं मिट्टी के अंदर और राख के अंदर मैं मन फिराता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। So that's something that's the goal that we can look forward to. और हमें भी इसी तरह का लक्ष्य देखना है और उसके पीछे चलना है। Say, Lord, I allow you to break me. और कहना है, प्रभु मैं आपको अनुमति देती हूँ कि आप मेरे जीवन में वो तोड़ने का आप मुझे तोड़िए। I allow that chiseling and that breaking. और प्रभु मैं उस टूटेपन का बिखरने का अनुभव जो है मेरे जीवन में मैं आपको अनुमति देती हूँ, आप कीजिए वो मेरे जीवन में। So that pillar can be strong. ताकि वो जो स्तंभ है मेरे जीवन में वो बहुत ही मजबूत हो जाए। And I can bring glory to your name. और ताकि जिसके कारण मैं आपके नाम को महिमा ला पाऊँ। I can come out through at the end of the testing, I can say like Job, Lord, I repent, I thank you. और जब परमेश्वर की वो तो हमें तोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तब अंतिम में हम भी अंतिम में अय्यूब के जैसे हम भी ऐसे कहेंगे कि प्रभु मैं मन फिराती हूँ और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ When I have seen you. क्योंकि मैंने अब आपको देखा है। That revelation that the Lord gives in our eyes, in our hearts. और वो जो प्रकाशन है परमेश्वर हमारे हृदयों के अंदर देता है, that we can see the Lord more clearly. जिसके कारण परमेश्वर को और भी स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। So coming to the pillars, I thought of that verse in James chapter 3 verse 17. और अब हम उस स्तंभ के विषय में आते हैं जो मैं कह रही थी याकूब के पुस्तक में। तो ये याकूब के पुस्तक के तीसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय के 17वें वचन में हम देख सकते हैं। The wisdom from above is first pure. और जो ऊपर से बुद्धि आती है वो सबसे पहले वो शुद्ध होती है। First of all, it's pure. और सबसे पहले वो शुद्ध होती है। And we think of purity as something that needed most of all. Jesus said in Matthew 5:8. और ये जो शुद्धता है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, सबसे प्राथमिक चीज़ है, जो जिसके विषय में यीशु ने भी हमें कहा है ये हमारे जीवन में चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय का 8वें वचन में हम इसको देख सकते हैं। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. और वहाँ पर लिखा है कि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। Sometimes we think of purity in a different way. कभी-कभी हम शुद्धता को एक अलग नजरिए से देखते हैं। I've heard in different churches. क्योंकि मैंने अलग-अलग कलीसियाओं में सुना है। And in the Old Testament also. और मैंने पुराने नियम में भी देखा है। The children of Israel were asked to purify themselves. और इज़राइलियों की संतान है उनको कहा गया था कि उनको अपने आप को शुद्ध करना है, शुद्धिकरण करना है। By some outward things they had to do. लेकिन उनको बाहरी चीज़ों को करना था। They had to discard all the old things and they had to wash. और उनको जो पुरानी चीज़ें उसको निकालनी है, फिर उनको कुछ धोना है हाथ पैर ऐसे। And they had to sprinkle the blood. या फिर उनको लहू छिड़कना है, ऐसा कुछ करना है। Those are all a picture of what God really wanted to do in our hearts, to have that. Those are all outward things. और ये जो बाहरी चीज़ें हैं ये एक चित्र है जो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर ये सारी चीज़ों को करना चाहता है जो अभी मैंने बताया। But what the Lord wants to do in our heart is purity in our heart. लेकिन परमेश्वर जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो सबसे प्रथम हमारे हृदयों के अंदर शुद्धता लाना चाहता है। And only after Jesus came we have that, because Jesus made the way for us to have that.
और लेकिन यीशु जब आया तो यीशु ने एक मार्ग बनाया हमारे लिए कि हम भी ये जीवन को हमारे अंदर प्राप्त कर पाए, purity in our heart. ताकि हमारे हृदय के अंदर हम उस शुद्धता को प्राप्त करें। It says that blessed are the pure in heart, for they shall see God. और वहाँ उस वचन में ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। I thought, what is it? I used to think like, what was it to see God? और मैं ये सोचती थी कि इसका क्या अर्थ है कि परमेश्वर को देखेंगे। It's not like we'll get a vision of God, and or maybe we'll see suddenly something, an angel appearing to us. Those used to happen. और हमको लगेगा कि कोई दर्शन हमें प्राप्त होगा या फिर कोई स्वर्गदूत आकर हमारे अचानक से ऐसे अचानक भयानक से हमारे सामने आकर खड़ा होगा। ये सब चीज़ें मैं सोचने लगी। To some people, like ये ऐसा जो अनुभव है, कुछ लोगों ने ऐसा अनुभव पाया है, जैसे कि Sadhu Sundar Singh, साधु सुंदर सिंह ने, and some others saw a vision of God. और ऐसे कोई दूसरे प्रभु के भक्तों ने ऐसे परमेश्वर के दर्शन को देखा है। But for most of us, or all of us, we can say it's a spiritual vision. लेकिन हम में से हर एक लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये आत्मिक एक दर्शन हमारे लिए है, That revelation we can have of God. कि वो जो परमेश्वर का प्रकाशन हम अपने जीवन में प्राप्त कर सके। More and more we can understand God's ways. और अधिक परमेश्वर के मार्गों को हम जान पाए। This is how God is dealing with me. और इसी प्रकार से परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार कर रहा है। God is allowing this testing in my life परमेश्वर उस परीक्षा को मेरे जीवन में आने की अनुमति दे रहा है for this purpose. यही उद्देश्य के साथ। I'm not going to be disheartened. मैं इसके कारण मैं निराश नहीं होंगी। I'm not going to be discouraged, as we said. और मैं निराश नहीं होंगी, जैसे कि मैंने कहा। There's no entry roads. Discouragement, I'm not going to give way to despair. और जैसे हमने उसके विषय में बात की थी कि दो ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हमें प्रवेश नहीं करना है, वहाँ पे प्रतिबंध है, क्योंकि एक है खुद के ऊपर दोष लगाना और दूसरा है निराश होना। तो ये दोनों को मैं अनुमति नहीं दूंगी। And the second thing is we can see God in everything. और दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में हम परमेश्वर को खोज सकते हैं, Every situation. हर परिस्थिति में। Blessed are the pure in heart, for they'll see God. और धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, हृदय के शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। In every situation, I'll see, yeah, God is behind us. और हर परिस्थिति में मैं ये चीज़ को देखूंगी कि हाँ, परमेश्वर मेरे पीछे है। Not a mistake that's happening. और ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलतियाँ हो रही है, ऐसा नहीं सोचेंगे। When we think of purity, the picture which comes to my mind is, और जब हम शुद्धता के विषय में सोचते हैं तो ये चित्र मेरे मन में आता है। When you see a baby, a young baby, newborn baby, or as the baby becomes 2 or 3 months old. और जब एक छोटा बच्चा बालक जब जन्म लेता है या फिर वो 2 या 3 महीने का बालक होता है, And you look at that baby's eyes. और जब आप उस बालक के आँखों में देखोगे, There's such purity. तब आपको दिखेगा कि कितनी शुद्धता है उसके आँखों में। And that's an example of और वो एक उदाहरण है शुद्धता का, the purity of the godly purity, और ये ईश्वरीय शुद्धता है, which we are supposed to have, which we had when we began our earthly life. और ये हमारे अंदर ये शुद्धता होनी चाहिए, और ये हमारे पास थी जब हमने इस पृथ्वी पर का जीवन आरंभ किया, जब हमारा जन्म हुआ था। There's no evil, there's no pride or haughtiness in that baby's eye. और उस बालक के आँखों में कोई भी घमंड या कोई भी अभिमान खुद के ऊपर या फिर कोई भी बुराई नहीं है उसके आँखों में। There's just trust and love. और केवल भरोसा है, विश्वास है, प्रेम है। And I can't describe that. और मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। That's the picture of purity. But और यही चित्र है शुद्धता का। as we have grown, we have lost that purity. और जैसे जैसे हमारी बढ़ोतरी हुई, हम बड़े हुए, उसके बाद हमने इस शुद्धता को खोया। And impure things have come into our lives. और सारी अशुद्ध चीज़ें हमारे जीवनों में प्रवेश करने लगी। Telling lies झूठ बोलना, and
more and more impure things have और भी अशुद्ध अशुद्ध ऐसी चीज़ें come. जो आने So we लगी। need first of all the cleansing, and और सबसे पहले हमारे जीवन में उस शुद्धिकरण की एक आवश्यकता है। Jesus has made a way for us to become pure again. और यीशु ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया जिसके कारण हम फिर से पवित्र हो सकते हैं। The first step, पहला जो कदम है, we need cleansing from our sin. और हमें अपने पाप से शुद्धिकरण चाहिए। पहला कदम है। And there are verses which tell us about that. And और ऐसे कुछ वचन हैं जो इस विषय में हमसे बात करते हैं। let me read some of those verses. मैं आपके सामने उनमें से कुछ वचन को पढ़ना चाहूँगी। Titus 2 verse 14. और तीतुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। About Jesus who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession और who are zealous for good works. और यहाँ पर लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों के में सरगम हो। And then 1 Peter 1:22 says, और पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 22वां वचन। after we have purified your souls, we can love with a pure heart. और वहाँ पे ऐसा लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने अपने मनों को पवित्र किया है। And 1 Peter और तुम तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। 1:18 says we are और पहला पत्र उसका पहला अध्याय का 18वां वचन। redeemed by the precious blood of Christ. और हमें यीशु के बहुमूल्य लहू से हमें छुड़ाया गया है। And Hebrews 9 says the और इब्रानियों 9 अध्याय में ऐसा लिखा है, blood of Christ can purify our conscience और यीशु का लहू जो है वो हमारे विवेक को शुद्ध कर सकता है from dead works to ताकि मरे हुए कामों में से serve the living God. हम बाहर निकलकर जीवित परमेश्वर की सेवा करें। So these are just a few of the verses which ये मैंने आपको कुछ उदाहरण ऐसे वचन बताए show us that we can have that cleansing in our heart. ताकि हमारे अंदर वो जो शुद्धिकरण की जो शुद्धिकरण आरंभ हो पाए हमारे हृदयों के अंदर। It's only then that we can begin to see God और तभी केवल परमेश्वर को देखना हम आरंभ करेंगे and begin to have that purity in our heart. और तभी वो शुद्धिकरण जो है वो हम देखने के लिए या हमारे जीवन में प्राप्त करना हम आरंभ करेंगे। And that is not a one-time cleansing. और ये केवल एक बार होने वाला शुद्धिकरण नहीं है। As we know, it's a constant cleansing that we need to have. और हम जानते हैं इस बात को कि हमें लगातार निरंतर इस जो शुद्धिकरण की ज़रूरत है हमारे जीवनों के अंदर। Every day, in every situation. प्रतिदिन हर परिस्थिति के अंदर। Like suddenly a thought, some bad thought comes to our mind. और मान लीजिए जैसे कभी अचानक से एक बुरा विचार हमारे हृदय के अंदर या हमारे मन के अंदर आता है, or an unforgiving thought, या फिर किसी को अक्षमा करने वाला विचार आता है, some incident where somebody did some harm to us, and या कोई ऐसी घटना हमारे मन में आती है जिस किसी ने हमें नुकसान किया था या चोट पहुंचाई थी, we keep a bad attitude, an impure thought comes to us. और हमने फिर एक बुरा रवैया रखा था उसके विषय में और फिर वो हमारे मन को वो अशुद्ध करता है। Right there, then and there we can ask Lord, please forgive me. और वहाँ पर तुरंत हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु मुझे माफ कर इसके लिए। Give me a pure heart. मुझे एक शुद्ध हृदय दे। Wash me in your precious blood. तेरे बहुमूल्य लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर। So constantly we can ask for that cleansing. और इसलिए लगातार उस शुद्धिकरण को हमें मांगना है। And like the tears that keep our eyes always washed constantly, we do. और जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो आँखों के आंसू है वो लगातार हमारे आँखों को धोते रहते लगातार करते हैं। Don't have to
The tears don't getting produced. All और जो ये आंसू है वो अपने आप उत्पन्न नहीं होते हैं, लेकिन the time tears are getting produced and washing our eyes, and especially लेकिन ये ऐसे ही आते हैं और ये हमेशा आकर हमारे आँखों को शुद्ध करते रहते हैं। more when some dirt falls in or dust falls in, the tears come in plenty and keep washing. और जैसे मान लीजिए कोई धूल या कोई गंदगी हमारे आँख में पड़ जाती है तो तुरंत ये आंसू बाहर आते हैं और लगातार लगातार ये जो हमारे आँखों में गंदगी है या धूल है इसको साफ करने लगते हैं। So constantly we need that forgiveness and cleansing from our sin. और इसलिए लगातार ये जो अक्षमा करने वाले स्वभाव से और ये जो अशुद्धता से हमें लगातार शुद्धिकरण चाहिए हमारे दिलों के अंदर, और हमारे पापों के द्वारा पापों से शुद्धिकरण चाहिए। That's the first step और ये पहला कदम है of purifying ourselves ताकि हम अपने आप को शुद्ध करें and getting ourselves pure. और ताकि हम अपने आप को शुद्ध बना पाए। And then we have to do a part also और लेकिन हमारा भी इसमें कोई भाग है जो हमें करना है to get that purification ताकि इस शुद्धिकरण को हम प्राप्त करें in our life. We have to do our part. और हमें इस शुद्धिकरण को प्राप्त करने के लिए हमें अपना भाग करना होगा हमारे जीवन में। We can't just say, oh, Christ has cleansed us और हम केवल ये नहीं कह सकते कि ठीक है यीशु ने हमें शुद्ध किया है and my sins are forgiven और मेरे पाप को क्षमा किया गया है and now I don't need to do anything. फिर अब मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। That's what we used to think in our early Christian life. We thought, और ये वो चीज़ है जो हम अपने शुरुआती मसीह जीवन के अंदर ऐसा सोचते थे। oh, all that you need is to repent and केवल आपको पश्चाताप करना है, मन फिराना है ask Jesus into your heart और यीशु को कहना है कि मेरे हृदय के अंदर आओ and everything is okay. और फिर सब कुछ ठीक है। But we know, as we have understood more and more of the new covenant, लेकिन हम जानते हैं कि हम और अधिक जब ये नई वाचा के विषय में जानने लगते हैं that's not enough. There's more. और फिर ये काफ़ी नहीं है लेकिन और अधिक है हमारे लिए। We have to do our part और लेकिन हमें अपना भाग करना है and purify ourselves. और हमें अपने आप को शुद्धिकरण करना है। This verse in 1 John 3 verse 3. और पहली यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय का 3 वचन, It says, वो ऐसा कहता है, everyone who has this hope of Christ's return purifies himself as he is pure. वहाँ लिखा है और जो कोई उस पर यह आशा रखता है कि वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Verse 2 it says, when he appears we shall see him and we shall be like him. So और वहाँ दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। if we have that hope of Christ's return, और अगर हमारे अंदर ये आशा है यीशु के आने की, we'll always be purifying ourselves. तब हम लगातार निरंतर अपने आप को शुद्ध करते रहेंगे। Then it will never come to a stop. और ये कभी भी अंत नहीं होगा, We have to do that. And then ये हमें करना होगा। there's this beautiful verse in Daniel 12. और एक और सुंदर वचन है दानियल की पुस्तक में, हम देख सकते हैं उसके 12वें अध्याय में। Again we want to turn back and I want to read that verse. और हम फिर से उस भाग में, उस अध्याय में जाएंगे। मैं उसको वचन को पढ़ना चाहूँगी। Daniel 12 verse 10 it says, और दानियल की पुस्तक 12वें अध्याय का 10वां वचन ऐसा कहता है, in the last days many shall purify themselves and make themselves white and be refined. और वहाँ लिखा है कि वह लोग तो अपने निर्मल और अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे अंतिम दिनों में। God gave Daniel a glimpse of what was going to happen in the last days. और परमेश्वर ने अंतिम दिनों में क्या होने वाला है इस बात की झलक को दानियल के ऊपर प्रकट किया। And one of the things is many will purify themselves and make themselves white and be refined. और उसमें से एक चीज़ ये है कि उनमें से बहुत सारे लोग खुद को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे और उस जो शुद्धिकरण के द्वारा अपने आप को पवित्र करेंगे।
Thank God we are living in those last days और प्रभु का धन्यवाद है कि उस अंतिम दिनों के में हम जी रहे हैं, when we can do our part in purifying ourselves, जब हमें अपना भाग हम करना है कि हम अपने आप को शुद्ध करें judging ourselves, और अपने आप का न्याय करना है। and not like how the children of Israel had to do outwardly, but inward purification can go on throughout the day. और ऐसा नहीं कि जैसे इस्राएलियों की संतान थी उन्होंने बाहरिक तौर पर अपने आप को शुद्ध किया था, लेकिन ये हमारे लिए अंदर के शुद्धिकरण की बात है। हमारे हृदय के अंदर की जो शुद्धता है, हमें अपने आप को शुद्ध करना है अंदर से, Not on specified days like the children of Israel had to do, but और ऐसा नहीं कि कुछ ये प्रतिदिन की बात है, ये ऐसा नहीं कि कोई विशेष दिन जो इजरायलियों की संतानों को कोई विशेष दिन पर करना पड़ता था, throughout the day. लेकिन पूरे दिन की जो शुरुआत होती है उसके अंत तक जब दिन रात होती है, पूरा दिन हर दिन करना है। At night when we wake up, और जब रात को भी हम उठ जाते हैं that cleansing can go on. तब भी वो शुद्धिकरण का कार्य जारी रहता है। There's another beautiful verse which I want to share with you और एक और सुंदर वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, about cleansing ourselves. That's in जहाँ पे आपने हमारे शुद्धिकरण के विषय में बताया है। Psalm 119 and और भजन संहिता उसका 119वां वचन 119वां अध्याय verse 37. और उसका 37वां वचन, It says, "Turn my eyes from looking at worthless things. Give me life in your ways." और वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मेरी आंखों को व्यर्थ चीज़ों से, वस्तुओं की ओर से फेर दे और तू मुझे अपने मार्ग में मुझे जिला। We need to do something. और हमारा कोई भाग है, कोई चीज़ है जो हमें करनी है, We need to turn our eyes और हमें अपनी आंखों को मोड़ना है from looking at worthless things. और जो बेकार की चीज़ें, व्यर्थ चीज़ है, उससे हमें अपनी आंखों को फेरना है। You know how it is if we keep on watching some movies or something. और आप जानते हैं अगर लगातार हम कोई पिक्चरें देखें, मूवीज़ देखें, that stays in our mind. तो वो हमारे मन में बना रहता है। But we must ask the Lord, Lord, help me not to get into that mode of watching movies. और प्रभु को कहना है कि प्रभु मुझे सहायता करके ऐसे मूड में मैं नहीं जाऊँ कि मैं इस तरह की पिक्चरें या मूवीज़ देखूँ, Or watching worthless things. या फिर मैं बेकार की चीज़ें देखूँ। Give me a desire to turn my eyes away from these worthless things. प्रभु मुझे एक इच्छा दे ताकि ये बेकार की जो चीज़ें, व्यर्थ चीज़ें, इससे मैं अपनी आंखों को मोड़ूं, And a desire to know your ways, Lord. और मेरे अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो ताकि तेरे रास्तों को, तेरे मार्गों को जानने के लिए मेरे अंदर इच्छा उत्पन्न हो। That's a verse we need to share with our children also. और ये जो ऐसा वचन है जो हमें अपने बच्चों के साथ भी बांटना है, We need to tell our children, pray this prayer. और हमें अपने बच्चों को कहना है कि ये प्रार्थना करो, Lord, help me to turn my eyes. प्रभु मेरी सहायता करो कि मेरा जो है मेरी आंखों को आप इन चीज़ों से मोड़ दो। You know, our children will be facing so many things in school. और हम जानते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल के अंदर बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। Their friends may show them some pictures. शायद वो उनके दोस्त लोग जो है, उनके मित्र हैं, वो उनको कुछ चीज़ दिखाते होंगे, Or something on their phones या उनके मोबाइल फ़ोन में, which we wouldn't like them to see. जो ऐसी चीज़ है जो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें। Then we can say to our daughters and sons, और हम अपने बेटे बेटियों को कह सकते हैं, you have to be vigilant. हमें कहना है कि आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। You have to ask the Lord, आपको परमेश्वर से पूछना है, and you must turn your eyes away. और आपको अपनी आंखों को उससे मोड़ना है। Because in God's word it says, Psalm 119, turn my eyes from looking at worthless things. इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 119 में लिखा है कि मुझे अपनी आंखों को व्यर्थ चीज़ों से, बेकार की चीज़ों से मोड़ना है। And another beautiful verse और एक और सुंदर वचन है I want to share जो मैं बांटना चाहती हूँ, is Philippians 4:8. It says, और फिलिपियों की पत्री उसका 14वां अध्याय, माफ़ कीजिए 4था अध्याय। we all know that verse. और हम इस वचन को हम जानते हैं, Whatever is lovely, pure,
think on those things. All those things are there. और जो भी शुद्ध चीज़ें हैं, प्यारी चीज़ें, सुहानी चीज़ें हैं, उस पर मनन करना है। Philippians chapter 4. फिलिपियों के पत्री 14 अध्याय, सॉरी माफ़ कीजिए, चौथा अध्याय। Lord, help me to meditate on those things, और प्रभु मेरी सहायता करके ये अच्छी भली चीज़ों पर मैं मनन करूं, the things which are pure. जो चीज़ें शुद्ध है। And that's the challenge we should give to our children also, और ये एक चुनौती है हमारे जीवन में जो हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, to discern what is pure कि हम परखें कि क्या चीज़ है जो शुद्ध है, in school or what their friends say, or या उनके स्कूल के क्षेत्र में या उनके मित्र जो कहते हैं। sometimes when they are doing their studies and they're using the internet, और कभी कभी वो अपने पढ़ाई को करते हैं तब वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं and then some things pop up, और अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाती है, and we have to teach our children, see those kind of images which come, you should not look at it. और जब ऐसे तरह की जो चित्र हमारे सामने उस इंटरनेट के माध्यम से आता है तब हमें बच्चों को सिखाना है कि तुम्हें उसको नहीं देखना है। You should turn your eyes away. Don't let them, even if your friends show that to you, और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि तुम उस चित्र से अपना मुंह मोड़ दो, हमें वो बेकार की चीज़ों से मुंह मोड़ लेना है। और जब वो अपने दोस्तों के साथ भी जब होते हैं avoid those things. तब भी अगर ऐसा प्रलोभन है तो उनको ये चीज़ से भागना है। And we have to teach our children. And you know, sometimes it's good for sisters to share with each other. If you know something which are not good for our children, और ये हम बहनों के लिए अच्छी बात है अगर हम अपने एक दूसरे से इसको साझा करें, कुछ चीज़ें जो है जो हमारे बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, you can share with each other. हम एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। Dear sisters, you can प्रिय बहनों, say this is not good for our children. और हम कह सकते हैं कि ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, Be careful of this. इससे बहुत सावधान रहना है। You know, now there are so many things which are coming in, और आप जानते हैं कि अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आ रही है which are shady, and the world is और जो बहुत ही बुरी है, thinking that making it look as if that's the proper thing. और संसार इसको ऐसे प्रस्तुत करता है जैसे कि ये बहुत ही सीधी चीज़ है, And politically correct things. और ये जो पॉलिटिकली ये सही चीज़ें ऐसे दिखाते हैं। And we have to teach our children. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है, We have to discern. हमें परखना है। We may not always be there. Mommy and daddy may not always be there. और मम्मी और पापा आपके साथ हमेशा नहीं बने रहेंगे, But the Lord will show you लेकिन परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा। these things are not good for us as Christians. और ये चीज़ जो है हम मसीह लोगों के लिए अच्छी नहीं है। We have to keep away from these things. हमें इस चीज़ों से दूर रहना है। And this is the day when we have to be really vigilant. और ये ऐसे दिन हैं जब हमको बहुत ही सतर्क सावधान रहना है, Teach our children to be vigilant. और हमारे बच्चों को भी सावधान रहना सिखाना है। You know, young girls, and also people like me who've done with raising children, we have more time in our hands. और जो जवान लड़कियां हैं और मुझ जैसी जो बहनें हैं जो पहले ही अपने बच्चों को बड़ा कर चुकी है, अब हमारे पास बहुत सारा खाली समय होता है। Then and girls who are working and not yet married, और जो लड़कियां हैं जो काम करती है, जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, they have a lot of time and they may switch on the TV and watch so many things. और उनको बहुत सारा समय मिलता है तो फिर वो टेलीविज़न टीवी को चालू करके ऐसे ही वो लगातार उसको देखते रहते और अपने समय को ज़ाया करते हैं। And the time that they spend, not only impure things, but time is wasted. और वो जो समय व्यतीत करते हैं वो केवल उस अशुद्ध चीज़ों को देखने के लिए भी नहीं, बल्कि वो अपना समय भी ज़ाया करते, गवा देते हैं। So we have to warn our children. इसलिए हमें अपने बच्चों को चेतावनी देनी है। And young girls, take that warning. और जवान बहनों, आपको ये चेतावनी को लेना है। Don't waste your time अपने समय को बर्बाद मत करो looking at all these things which are not uplifting. और ये सारी चीज़ों में व्यर्थ अपना समय मत गवाओ जो हमें आत्मिक तौर से बढ़ाता नहीं है। And very soon our spiritual discernment will get less and less, and we'll और इसके कारण ऐसा होगा कि बहुत ही जल्द हमारी जो आत्मिक जो परखने की क्षमता है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। tolerate और जैसे हम इसको सहते जा रहे हैं
more and more और अधिक unwise things, जो बुद्धिमानी की चीज़ें नहीं है, ungodly things, and जो भी ईश्वरीय चीज़ें नहीं है, we'll go off, drift to the wrong side. और फिर हम ऐसी जगह पे हम फिसलने लगेंगे जो हमारे लिए गलत है। That's why we have to be so careful. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। You know, there's another verse which I want to share. और एक और वचन है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। Verse, let me find that verse. मैं उस वचन को ढूंढ रही हूँ। In 2 Peter 2, और दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय 9. उसका 9वां वचन। उसका 19वां वचन। Whatever overcomes a person, he'll be a victim to. और क्योंकि वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसके से हार गया है वह उसका दास बन जाता है। So if we allow ourselves to be overcome by these things, और अगर हम अपने आप को अनुमति देते इन सब चीज़ों के द्वारा हम लिप्त होने के लिए, या वो हम पर हावी होने लगती है, one day we'll become a slave to that. तो इन सारी चीज़ों के एक दिन हम गुलाम हो जाएंगे। Slowly we'll become a slave to those things. So और धीरे धीरे इन सारी चीज़ों के हम गुलाम बनने लग जाएंगे। we have to don't let those things overcome us at all. और इसलिए हमें इस चीज़ की अनुमति नहीं देनी है कि ये चीज़ें हम पर हावी हो जाए और हम पर कब्जा करने लगे। Lord, we have to warn our children. हमें अपने बच्चों को चेतावनी देनी है। You know, when the children of Israel when the children of Israel left Egypt, और आप जानते हैं जब इजराइलियों के संतानों ने उस मिस्र को छोड़ा था and they wandered in the wilderness, और फिर वो मिस्र में भटकने लगे, Moses was trying to teach them godly ways. और मूसा जो है ईश्वरीय रास्तों को उनको सिखाने की कोशिश कर रहा था। But even though they left Egypt, Egypt hadn't left their heart. और यहाँ भले ही उन्होंने मिस्र को छोड़ दिया था, लेकिन मिस्र ने उनके हृदय को नहीं छोड़ा था। In their heart there was Egypt was still there. और लेकिन मिस्र उनके हृदय के अंदर अभी भी मौजूद था। They were longing for the things of Egypt. और मिस्र की चीज़ों के लिए वो इतनी लालसा कर रहे थे। The food of Egypt, the customs of Egypt. वो मिस्र का खाना है, मिस्र के रीति रिवाज है, The idol worship. मिस्र की जो मूर्ति पूजा है, Maybe the worship of the calf. या वहाँ के बछड़े की आराधना जो है, And so many things, Egypt was still in their heart. और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिस्र अभी भी उनके हृदयों में था। We have to be vigilant. इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है। Even though we have left the world and we want to be detached from the world. यहाँ तक कि हमने भले ही हमने इस संसार को छोड़ दिया है और इस संसार से दूर हो गए हैं, There might be still a little bit of that world still in our heart. और ऐसी संभावना है कि हमारे हृदय के अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा जो संसार का कण कण हमारे हृदय में होगा। We have to be ruthless and say, और हमें बहुत ही क्रूर, बिना दया रहित इस चीज से व्यवहार करना है। Lord, I don't want anything of this world. प्रभु, मुझे संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए, Impurity of this world to और इस संसार की कोई भी अशुद्धता remain in my heart. मैं नहीं चाहती कि मेरे अंदर रहे। So, as mothers, we have to be vigilant. And some इसलिए हम माताएं जो है हमें इस चीज के लिए सावधान रहना है। things which are just small to begin with can become a habit. और कोई चीज़ें जो धीमी तरीके से वो हमारी एक आदत ही बन सकती है, And take hold of us. और फिर वो हम पर कब्जा कर लेगी, हावी हो जाएगी। So we have to be vigilant, and we have to teach our children also. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है, और हमें भी बहुत सावधान होना है। Be careful of these things. इन चीज़ों से सावधान रहिए। And that's a great responsibility for us as mothers. और हम एक माँओं के लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। Then
Another way we purify ourselves और एक और मार्ग है जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, is through trials. और वो है परीक्षाओं के द्वारा या प्रलोभनों के द्वारा। God allows trials to purify us. और परमेश्वर हमारे जीवन में उन परीक्षाओं को आने देता है ताकि वो हमें शुद्ध करे। First I said about Jesus, he purifies our heart, और सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि यीशु हमारे हृदय को शुद्ध करता है, and we do our part in purifying ourselves. और हम अपने भाग को करते हैं जहाँ पे हमें अपने आप को शुद्ध करना है, And thinking of godly things and pure things, और हमें ईश्वरीय चीज़ों को सोचना है, शुद्ध चीज़ों को सोचना है, and turning our eyes away from ungodly things. और हमारी आँखों को ईश्वरीय चीज़ें नहीं है उससे मोड़ना है। But the third is when trials, God allows trials in our lives. और तीसरी बात यह है कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने देता है। Somebody said the trials are like the wrapping paper. और किसी ने ऐसा कहा है कि जो परीक्षाएं है वो एक जो मोड़ने वाले पन्ने के समान है, Which God sends in our life. जो परमेश्वर हमारे जीवन में भेजता है, मुड़े हुए पन्ने के समान। And inside is a beautiful gift. और उसके अंदर जो उस मुड़े हुए पन्ने के अंदर एक बहुत ही सुंदर एक तोहफा है, And the gift is divine nature. और वो तोहफा है परमेश्वर का ईश्वरीय दिव्य स्वभाव। When we get the present with the gift, और जब हम उस तोहफे को उस जो मुड़े हुए तोहफे के साथ हम पाते हैं, but don't look at the wrapping paper, तब हम उस वो जो मुड़ा हुआ पन्ना है उसको नहीं देखते, which are the trials. जो हमारी परीक्षाएं हैं। The beautiful thing, gift which the Lord wants to give us is His nature. और सबसे सुंदर जो हमें तोहफा परमेश्वर देना चाहता है, वरदान देना चाहता है, वो ये है कि उसका वो अद्भुत दिव्य स्वभाव हमें देना चाहता है। And we allow Him to do that, allow the trial to do its work in us. और फिर हम उन परीक्षाओं को वो कार्य हमारे अंदर करने के लिए हम अनुमति जब देते हैं, Then we get more and more of that godly nature. तब वो ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय दिव्य स्वभाव और भी ज़्यादा अधिक और अधिक हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। So trials can come, as I said, in Job's life. He didn't know. और जैसे मैंने कहा कि परीक्षाएं आ सकती है, जैसे कि अय्यूब के जीवन में आई, वो नहीं जानता था why the trial was allowed in his life. कि क्यों वो परीक्षाएं उसके जीवन में आई है या उनके आने की अनुमति दी गई है। We may not have the extreme trials that Job faced. शायद हमारे जीवन में इतनी भयानक परीक्षाएं नहीं होंगी जो अय्यूब जिससे गुजरा था, But some amount of trial the Lord allows in. लेकिन कुछ ना कुछ थोड़े उसके भाग जो है, कुछ जो परीक्षाएं है परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है। In our lives, through sickness, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी के द्वारा, through some financial difficulties, कोई आर्थिक जो परेशानी है, आर्थिक समस्या के द्वारा, through our relatives, या हमारे रिश्तेदारों के द्वारा, sometimes our children, कभी हमारे बच्चों के द्वारा, what our children are facing. कि हमारे बच्चे किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। God knows, and it's not परमेश्वर जानता है। the same for all of us. ये हम हर एक के लिए ऐसा समान नहीं है। It's different design. The wrapping papers are different colors for different ones. और जो रैपिंग पेपर जो मैंने मोड़े हुए जो पन्ने के बारे में कहा, तो वो अलग अलग रंग का होता है, अलग अलग तरीके से उसको डिज़ाइन किया होता है, हर एक के लिए अलग होता है। But we look not at the right wrapping paper, but लेकिन हम वो पन्ने को, जो मुड़े हुए पन्ने को नहीं देखते, we look at what is inside लेकिन हम देखते हैं कि उस मुड़े हुए पन्ने के अंदर क्या है, उसको देखते हैं। and say, Lord, let that testing do its perfect work. और फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर वो जो परीक्षा है उसके द्वारा वो जो सिद्ध कार्य हमारे अंदर आप करना चाहते हैं उसको कीजिए। And in this context, I want to share 2 beautiful verses. और इसी संदर्भ में मैं आपको 2 सुंदर वचन बांटना चाहती हूँ। One is in 1 Peter. और पहला जो है वो पहले पत्रस के अंदर देख सकते हैं, 1:6 and 7. पहला पत्रस उसका पहले अध्याय का 6वां और 7वां वचन। It says,
Don't be surprised at the fiery trial that has come upon your life. और वहाँ पर ऐसा लिखा है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि तुम इस बात से आश्चर्य ना करना कि तुम्हारे जीवन में वो बहुत ही भयानक परीक्षाएं आई है। And 1 Peter 1 और पहला पत्रस उसका पहला वचन 6 it says, पहले अध्याय का 6वां वचन, You rejoice, though now for a little while, if necessary you have been grieved by various trials. The test of your faith is more precious than gold which perishes though it is tested by fire. So, और यहाँ पर पहला पत्रस पहला अध्याय 6वां और 7वां वचन, और इस कारण तुम मगन हो, यद्यपि अवश्य है कि अब तो कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। God allows the testing in our life इसलिए परमेश्वर परीक्षाओं को हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है to bring out the godly nature. ताकि वो ईश्वरीय जो स्वभाव है हमारे अंदर परमेश्वर उसको ला सके। And so we should not be surprised, we should not be discouraged, but ताकि हम निराश ना हो जाए, और ताकि हम आश्चर्य ना करें इसको देखकर, rejoice लेकिन हम आनंद करें when we go through that. जब हम इससे गुजरते हैं तब हमें आनंद करना है। When gold is tested, जब जो सोना है जब उसकी परीक्षा होती है, it comes out as more pure substance. लेकिन वो फिर ऐसा एक साधन बनकर बाहर आता है, वो सोना और ज़्यादा अधिक शुद्ध होकर आता है। And we look forward to the time when that testing is over. और हम ऐसे एक समय का इंतज़ार करते हैं जब हमारी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएगी, and the Lord will show us and reward us for having gone through that trial and that और परमेश्वर हमें वो दिखाएगा और हमें प्रतिफल देगा जब हम उस परीक्षा से गुजर रहे थे। testing. But there's a beautiful verse which we can get comfort in. और एक और सुंदर वचन है जिसके द्वारा हमें सांत्वना प्राप्त कर सकते हैं। When we look at trials and we think, oh, this is a big time of testing, I'm going through this. और जब कभी हम परीक्षा की ओर निहारते हैं और देखते हैं कि ये तो बहुत ही भयानक परिस्थिति है जिससे मैं गुजर रही हूँ, Sickness and this या ये बीमारी है, death and everything. या मृत्यु है, या जो कुछ भी क्यों ना हो, सब कुछ। There's a verse which comes to our comfort, which और एक वचन है जो हमें सांत्वना देता है, comes to my comfort, जो मेरे सांत्वना के लिए आता है, and that's in 2 Peter और वो है दूसरे पत्रस के अंदर chapter 2 verse 9. और दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9वां वचन, The Lord knows how to deliver the godly out of trials. और परमेश्वर जानता है कि वो ईश्वरीय लोगों को उस परीक्षाओं के अंदर से कैसे वो उनको निकाले या उनको छुड़ाए। God knows how much trial is allowed. और परमेश्वर जानता है कि कितनी परीक्षाएं हमारे जीवन में वो आने की अनुमति दे सकता है। He is controlling the temperature वो सारे तापमान को नियंत्रण करता है of that furnace, वो जो भट्टी है उसके अंदर के, and He knows when to stop. और वो जानता है कि कब वो उसको रोक दे। And He puts the thermometer in and He says, yeah, it's time. और फिर वो थर्मोमीटर को जो यंत्र है उसको अंदर डालकर देखता है कि अब इसको अंत करना चाहिए। This much temperature is enough. और ये जो इतना तापमान वो काफ़ी है, This much trial is enough. इतनी परीक्षा काफ़ी है, Now my child is ready. अब मेरा बच्चा तैयार है। So that's a verse we can get comfort in. और फिर ये वचन है जिसके द्वारा हमें सांत्वना प्राप्त होती है। We don't have to look at the trials. Oh, what a trial I'm facing. और हमें परीक्षाओं की ओर निहार कर जो है ऐसे नहीं सोचना है कि बाप रे मैं कितने परीक्षाओं से गुजर रही हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। But we can say the Lord knows how to deliver me. लेकिन हमें ऐसा कहना है कि परमेश्वर जानता है कि वो मुझे कैसे इससे छुड़ा सकता है। He knows how much I can face. और वो जानता है कि मैं कितना सह सकती हूँ। He won't test me more than what I can handle. और वो इतना ऐसी चीज़ों से गुजरने नहीं देगा जिसको मैं सह नहीं पाऊँ, उससे ज़्यादा अधिक वो नहीं अनुमति देगा। That's a comfort to us. ये हमारे लिए एक सांत्वन है।
and He'll take care of it. और फिर वो हमारी सुरक्षा करेगा, हमें संभालेगा। What a comfort and consolation that is. और ये कितना ही अद्भुत हमारे लिए आराम है, विश्राम है और हमारे लिए सांत्वन है। When we go through, we don't look at the trials और हम उन परीक्षाओं की ओर नहीं निहारते that when we are going through, but we look at the Lord who's behind it. लेकिन हम उसके ओर निहारने के बजाय परमेश्वर जो उसके हमारे पीछे खड़ा है, जिसने उसकी अनुमति दी है, उसकी ओर देखते हैं। And He's testing us, and वो हमें परख रहा है। when He stops, when the gold is refined and refined, और जब एक सोना जो है जिसको शुद्धिकरण होकर जब वो हो जाता है, and He sees His image in that gold, और जब उस सोने के अंदर अपने सूरत को जब वो देखता है, अपने चेहरे को देखता है, He sees His image coming out of that testing us. और जब वो देखता है कि उसका प्रतिरूप या उसका प्रतिरूप या उसकी सूरत उस सोने में से दिख रही है, आ रही है, तब After we have gone through the testing, He says, now तब उस परीक्षा से गुजरने के बाद वो कहता है, my child is ready. अब मेरा बच्चा तैयार है, I won't test her. अब मैं उसे और परीक्षा में नहीं डालूंगा। Sometimes the testing trial is big. कभी परीक्षाएं बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, Sometimes it's just a sandpapering. और कई बार तो ये बस एक केवल वो मिट्टी के जो पन्ने के समान है, Just a mild बहुत थोड़ी सी होती है, testing. But whatever थोड़ी सी परीक्षा। it is, लेकिन जो कुछ भी क्यों ना हो, He is not going to be testing us forever. और ये हमेशा के लिए परमेश्वर हमारी परीक्षा ही नहीं करते रहेगा। And He uses different things. और परमेश्वर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करता है। There's a verse in the Old Testament like, जैसे पुराने नियम में एक वचन है, wheat is threshed with a harder instrument. और जैसे जौ होता है या गेहूँ होता है, उसको और ज़्यादा अधिक बहुत ही कठोर साधन के साथ उसको कुचला जाता है, उसको तोड़ा जाता है। But fine things like mustard and fine grain, the threshing is through a gentle. और लेकिन जो ऐसा एकदम कोमल जो जैसे राई का दाना है, इसको जब उसको जब तोड़ना होता है तो बहुत ही कोमल तरीके से किया जाता है। Instrument. So God knows which instrument. और तो इसलिए उनको कोमल साधनों से किया जाता है, इसलिए परमेश्वर जानता है कि कौन सा साधन to use for us. हमारे लिए वो इस्तेमाल करे। We leave that decision to Him. और वो निर्णय हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ना है। And He will do the threshing. और वो कुचलने का अनुभव से जाने के लिए, वो तोड़े जाने के अनुभव से वो करेगा। And the refining for us. ताकि जिसके द्वारा हम शुद्ध हो जाए। Praise God that we don't have to be discouraged, but we can leave. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। Commit ourselves in His hands, like, ताकि हम अपने आप को उसके हाथ में समर्पण कर सकते हैं, He will see us through. और वो हमें देखेगा इनसे जाते हुए। Then purity always also means that there's no mixture. और शुद्धिकरण का अर्थ ये भी है कि वहाँ पर कोई मिलावट नहीं होती है, No alloys in it. उसमें कोई मिलावटी चीज़ें नहीं होती है। When you think of pure gold, और जब कभी आप शुद्ध सोने के विषय में सोचते हैं, it's not mixed with other metals. फिर दूसरा कोई धातु है उसके साथ वो मिली हुई नहीं होती है, It's pure gold. ये केवल शुद्ध सोना होता है। And sometimes I think of pure ghee. और कभी मैं उस जो शुद्ध घी के विषय में सोचती हूँ। Though we know what ghee is, it's clarified butter. और घी हम जानते हैं क्या है कि वो एक अंग्रेजी में उसको क्लैरिफाइड बटर करके कहा जाता है। And sometimes we buy ghee from the shop. और कभी हम दुकान से खरीद कर लाते हैं घी को, from the store. जो बाजार में से लाते हैं। And you open it and you smell it. और जब हम उसको खोलते हैं और इसकी सुगंध लेने का प्रयास करते हैं, It doesn't smell like pure ghee. तो फिर वो एक शुद्ध घी के जैसा कोई उसमें सुगंध नहीं होता है। But when we make the ghee at home, लेकिन जब हम घी को घर के अंदर बनाते हैं,
You take the unsalted butter and put it on low heat. और फिर वो जो बटर होता है उसको हम, जिसमें नमक नहीं होता है, उसको थोड़े से कम मात्रा में लेकर जो गैस का फ्लेम जो है कम मात्रा में रखते हैं, And you keep stirring it and और उसको हिलाते रहते हैं stirring it till the brown sediment comes and it ताकि उसमें से जो ब्राउन कलर जो है वो बाहर आए। just right. और फिर उसके बाद Oh, what a smell, what a flavor that फिर उसके बाद से इतनी अच्छी उसमें से सुगंध आती है, क्या ही वो उसका जो सुगंध आता है is so different. वो बहुत ही अलग होता है। That is pure ghee. यही प्योर घी होती है, शुद्ध घी। And I think when we think of purity, और मैं यही सोच रही थी, जब हम शुद्धता के विषय में सोचते हैं pure ghee is an example of that. तो प्योर जो शुद्ध घी है वो उसका एक उदाहरण है। There's no mixture, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है, there's no adulteration. उसमें कोई मिलावट की करके उसको ये नहीं किया गया है। Our life should be like that. और हमारा जीवन भी इस प्रकार ही होना चाहिए। There's no adulteration, there's no hypocrisy, और हमारे जीवन में कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, nothing mixed with us. और कोई चीज़ हमारे अंदर मिलावट ही नहीं होनी चाहिए। We're not like one person in church, one person in front of others and different inside. और फिर हम ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कलीसिया में हम अलग एक स्वभाव दिखाते हैं और फिर बाहर कई दोस्तों के साथ मिलते तो वहाँ अलग स्वभाव, और फिर हमारे हृदय के अंदर हम एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। Inside hard and bitter, और हमारे हृदय के अंदर हम बहुत ज़्यादा कठोर हैं और बहुत ज़्यादा कड़वाहट से भरे हैं and unforgiving. और अक्षमा देने वाले रवैये को रखते हैं। But outside we may smile at people. शायद बाहर से हम दूसरों के चेहरे पर देखकर मुस्कुराते होंगे, And we have to teach our children also. लेकिन हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी है। You know, don't have that double standard. Lot of और इसलिए हमें ये दोगलेपन का स्तर नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। pastors' children I know of who had that. Outwardly they dress in certain way and they smile. और कुछ पासवानों के बच्चों को मैं जानती हूँ जो कुछ बाहर से वो अलग तरीके से मुस्कुराएंगे और अलग तरीके से वस्त्र पहनेंगे And they are polite and all. और फिर बहुत धीमे तरीके से बात करेंगे। But deep down they are, the parents allow them to go their own way. लेकिन उनके हृदयों के अंदर, उनके दिल के गहराई के अंदर उनके माँ बाप ने उनको ये संसारिक मार्गों में या कोई भी ऐसे मार्गों में जाने के लिए अनुमति दे दिया है Be worldly. ताकि वो संसारिक हो, As long as others don't see them, जब तक कि दूसरे लोग उनको नहीं देखें तब तक, don't know about it. और फिर दूसरों को नहीं पता होता है। So when we think of purity, we should remember that also. और जब हम शुद्धता के विषय में सोचते हैं तब इस चीज़ का भी ये चीज़ भी हमें याद होनी चाहिए That we should not have a double standard, especially our children who और हमारे अंदर दोगलेपन का ऐसा स्तर नहीं होना चाहिए, और विशेष तौर पर हमारे बच्चे are so teachable and so young और हमारे बच्चों को जब सिखाना है और वो बहुत जब छोटे हैं and fragile, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बलहीन है, they can see that hypocrisy in us maybe, and they think, oh, mommy is doing like that, so maybe it's okay. और जब वो पाखंड को वो हमारे अंदर देखेंगे तो वो ये सोचेंगे, अच्छा ठीक है, मम्मी भी ऐसा करती है तो मैं भी करूँगी तो चलता है। It's okay and to tell a small lie. और ये चलता है कि एक छोटा सा झूठ बोल दे, ये चलता है, ऐसा सोचेंगे वो। So we should be good examples. लेकिन हमें एक बेहतरीन उदाहरण बनना है उनके सामने, that double standard, hypocrisy doesn't come in our life. ताकि वो जो दोगलापन का स्तर हमारे जीवन में और वो पाखंड हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए, In our lives and in our children's lives. हमारे जीवन में भी और हमारे बच्चों के जीवन में भी। And also another example I can think of is, और दूसरा एक और उदाहरण है जिसके विषय में मैं सोच सकती हूँ, you know, when you make yogurt or curd, और अगर आप दही को बनाते हैं या दही का एक और प्रकार होता है उसको बनाते हैं तो we used to make it from starter yogurt, you know, just some previous good yogurt,
और हम ऐसे बनाते थे जो पहले का दही है उसको लेकर बनाते थे curd, we put it in a clean bottle, और फिर एक शुद्ध अच्छे धोए हुए एक बॉटल के अंदर हम उस दही को डालते थे and you add some warm milk. और उसमें And उसमें जो गरम करके जो ठंडा किया हुआ जो दूध है उसको डालते थे next day, if the temperature is okay, you get और अगर अगले दिन तापमान सही है तो फिर हमें हम दही को प्राप्त कर सकते हैं healthy yogurt. और बहुत ही स्वास्थ्य से भरी हुई जो दही मिलती है हमको So sometimes if we don't wash that bottle properly, और कभी कभी हम उस बॉटल को अच्छे से धोते नहीं है and then little bit of the old yogurt is still there, और थोड़ी सी हल्की सी पुरानी वाली जो दही है वो वहाँ पर ही रहती है and we try to make, और फिर हम बनाने जाते हैं then the whole thing gets spoiled. फिर पूरी दही खराब हो जाती है Jesus said hypocrisy is like a leaven. और यीशु ने कहा कि जो पाखंड है वो खमीर के समान है Even if a little bit is there in our life, और ये थोड़ा सा भी इसका कण भी अगर हमारे जीवन में है तो it spoils our whole life. ये पूरा हमारे जीवन को बिगाड़ देती है I think of that when I make yogurt. और मैं इसके विषय में सोच रही थी जब मैं दही बना रही थी If I don't wash that glass jar properly, अगर मैंने उस बर्तन को अच्छे से धोया नहीं उस ग्लास को नहीं धोया ठीक से तो and if there's little bit of that old thing and you smell it, even और पुराना जो दही वहाँ पर मौजूद है और जब आप उसको सुगंध लेने के लिए जाते हैं sometimes it may not be there when you smell it. और कभी कभी ऐसा लगता है जब आप उसको सुगंध लेने जाएंगे वो आपको लगता है वो वहाँ नहीं है But then when you make the yogurt, it gets bad. लेकिन जब आप दूसरी बार दही बनाने जाते हैं तब आपको इस बात का एहसास होता है कि वो वहाँ पर उसकी उपस्थिति थी And I think it's like that. और मैं सोच रही थी कि ये ऐसा ही है If a little bit of that hypocrisy is in our life, और थोड़ा सा कण अगर उस पाखंड का हमारे जीवन में हो तो and we try to live our Christian life, और फिर हम अपने मसीह जीवन को जीने की कोशिश करते हैं then it's of no use. फिर इसका कोई लाभ नहीं है It's only fit to be thrown out. फिर इसको केवल फेंक देने के लिए ही ये इसके लायक है And so Jesus said about Nathaniel, तो इसलिए यीशु ने नतानियल के विषय में कहा here's a man without any guile. और ऐसा एक व्यक्ति इज़राइल में है जो बिना किसी कपट के कपट रहित व्यक्ति And that's our prayer. That should be our prayer, and that's my prayer. Lord, और ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए और ये मेरी प्रार्थना है don't let there be even a little bit of hypocrisy. और मैं प्रभु से कहती हूँ कि प्रभु थोड़ी सी हल्का सा पाखंडीपन भी मेरे अंदर ना हो Especially now when I'm speaking और विशेष तौर पर अब जब मैं दूसरों को बांट रही हूँ to sisters, बहनों को I can act as if everything's okay with me and और मैं ऐसा नाटक कर सकती हूँ कि सब कुछ मेरे साथ ठीक है whatever I speak is okay. और जो कुछ मैं कह रही हूँ वो सही है And I've gone way ahead और फिर मैं उससे आगे बढ़ चुकी हूँ and say, Lord, I want to humble myself. लेकिन मुझे कहना है प्रभु मुझे अपने आप को नम्र करना है You see in my heart, आप मेरे दिल में हृदय में देखिए if I am really pure, I'm talking about purity. और अगर मैं सच में शुद्ध हूँ मैं यहाँ पर शुद्धता के विषय में बात कर रही हूँ If you see anything in my life अगर आप कोई चीज़ को मेरे जीवन के अंदर देखते हैं तो which is impure, जो अशुद्ध है unforgiving, जो अक्षमा करने वाली है or desire for worldly things, या फिर सांसारिक चीज़ों की लालसा करती है and anything, even a little bit or trace of it, Lord, please show it to me. और इसकी झलक भी अगर इसका एक कण भी अगर मेरे दिल के अंदर प्रभु है तो आप मुझे ज़रूर दिखाइए I know there's plenty, मुझे पता है कि ये बहुतायत से है but as much as I can bear, Lord, show it to me लेकिन प्रभु जितना मैं सह सकती हूँ आप उतना मुझे दिखाइए so that I can cast it off. ताकि मैं इसको निकाल दूँ मेरे जीवन से I can cleanse myself of that hypocrisy ताकि मैं अपने आप को उस पाखंड से शुद्ध करूँ or whatever it is, और जो कुछ भी क्यों ना हो that impurity. ताकि मैं उस अशुद्धता को अपने जीवन में ना रखूं And that's my constant prayer. और ये मेरी निरंतर प्रार्थना है And that should be our constant prayer और ये हम सबकी निरंतर लगातार प्रार्थना होनी चाहिए for us and for our children. और हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी Lord, don't let them
they are hearing such high standards in the church, प्रभु वो बहुत ही उच्च स्तर को हम कलीसिया में सुनते हैं and they they think that being in such a good church, everything is okay. और फिर वो सोचते हैं कि एक अच्छे कलीसिया में होना फिर सब कुछ ठीक है, ऐसा सोचते हैं वो। Lord, please help me not to deceive myself, प्रभु मुझे सहायता कर कि मैं अपने आप को धोखा ना दूं not to let my children be deceived. और मेरे अपने बच्चों को भी धोखा ना खाने दूं। It's so nice to hear our children say the verses, और ये बहुत अच्छी बात है जब हमारे बच्चे जो वचन को बोलते हैं, but sometimes I think like afterwards I need to tell the children, Lord, help me to tell them this verse, you said it beautifully, but let it be in your heart, my dear daughter, my dear son. और हमें अपने बच्चों को इस प्रकार कहना है कि जो वचन तुमने कहा है मेरी बेटी, मेरे प्रिय बेटे, मैं चाहती हूँ कि ये तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए रहे। Let it be in your heart that you will be disciplined by the Lord. ये तुम्हारे हृदय में रहे ताकि परमेश्वर के द्वारा तुम्हें अनुशासित किया जाए And you to love the Lord with all your heart and soul. और ताकि तुम परमेश्वर को अपने पूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से प्रेम करने पाओ। Let God write that word in your heart. और प्रभु को अपने हृदय पर उस वचन को लिखने के लिए तुम अनुमति दो। And thank God we can teach our children scripture. और प्रभु का धन्यवाद है कि हम अपने बच्चों को वचन सिखा सकते हैं। But more than that, they can obey and put that scripture in their life. और उससे भी बढ़कर वो वचन को आज्ञा पालन करे और अपने जीवनों में वो वचन को रखे। Thank God for putting us in such a wonderful church प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें इतने अद्भुत कलीसिया में रखा है that we can not only teach them scripture and to repeat them, but they can live that scripture out in their life. और ऐसा है कि केवल बच्चों को वचन को सीखने के लिए ही नहीं, लेकिन वो अपने जीवन में उसको जी सकते हैं आगे चलकर। And they can be godly in their schools also. ताकि वो हर जगह में अपने स्कूल के क्षेत्र में भी वो एक ईश्वरीय बच्चे बन पाए। Then another thing which when I think of purity is there's a verse in 1 Peter 2. और एक और चीज़ है जो शुद्धता के विषय में जब मैं सोचती हूँ तो एक वचन है पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में, verse 2 says, you long for the pure milk. और पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय में वहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमें निर्मल दूध की लालसा करनी चाहिए। Of God. God's word is कि वो परमेश्वर के वचन की लालसा निर्मल दूध के समान, like compared to God, pure milk. और प्रभु का वचन है जो परमेश्वर का वचन जो है वो शुद्ध दूध के साथ उसकी तुलना की गई है। You know, pure milk where the cows have been fed on good pastures. और जो शुद्ध जो दूध होता है जहाँ पर जो गाय को ऐसी जगह पे चराया जाता है जहाँ जो चराई होती है वो बहुत ही शुद्ध होती है, अच्छी स्वास्थ्य से भरी होती है, But there's no antibiotic or hormone given to the cow. जहाँ पर कोई भी ऐसा जो अभी का यंत्र है जैसे कि कोई एंटीबायोटिक दवाई हो या कोई इंजेक्शन, ऐसा कुछ वहाँ पर नहीं दिया जाता है। As we used to get in the former days. और पहले दिनों में ऐसा होता, ऐसे पहले जो दूध मिलता था वैसे नहीं, लेकिन अब ऐसा होता है। And the healthy cows. जब स्वास्थ्य से भरी हुई जो गाय होती है, that milk is good for babies, older people, adults, pregnant women, for all people that milk is good. और वो जो दूध है वो सबके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए भी, और जवान स्त्रियों सबके लिए अच्छा है वो दूध। And God's word is pure milk like that for all ages. और वैसा ही परमेश्वर का वचन जो है वो सारे जो उम्र के लोग हैं सबके लिए वो बहुत ही स्वास्थ्य से भरा अच्छा है। For children, बच्चों के लिए भी, for mothers माँओं के लिए who are struggling with their children, जो अपने बच्चों के साथ संघर्ष कर रही है, for older people like me और जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे जैसे, who are getting weaker जो हम निर्बल होते जा रहे हैं physically, but God's word encourages us. हाँ, हम शारीरिक तौर पर निर्बल होते जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है And nourishes us, and we और हमें पालन पोषण करता है। think, oh, I don't have to fear that some sickness will come, और मुझे इस बात से डरना नहीं है कि कोई बीमारी आएगी, some cancer will come up, कोई कैंसर आ जाएगा, or some COVID, or या कोई कोविड कोरोना आ जाएगा, anything. या फिर कुछ और।
I can get strength from God's word. I मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ प्राप्त कर सकती हूँ can get nourishment from God's word. और परमेश्वर के वचन के द्वारा वो पोषण को प्राप्त कर सकती हूँ। Praise God that God's word is like that pure milk. और परमेश्वर की स्तुति हो कि प्रभु का वचन जैसे शुद्ध उस दूध के समान है। And we can say, Lord, speak to me. और हम कह सकते हैं प्रभु हमसे बात कर। Help me to long. It says there, long for that और वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसकी लालसा करो pure milk. और परमेश्वर से हमें कहना है प्रभु मैं इसकी लालसा करूँ उस शुद्ध दूध की। And if you read Psalms, especially Psalm 119, there are so many verses about God's word. और जैसे अगर आप भजन संहिता पढ़ते हो विशेष तौर पर भजन संहिता 119 उसमें आप बहुत सारे ऐसे वचन पढ़ सकते हो जो परमेश्वर के वचन के विषय में लिखे हैं। Lord, your word is like a lamp. जैसे परमेश्वर आपका वचन जो है वो एक दीपक के समान है। Your word is like a light. आपका वचन एक रोशनी के समान है। Your word is like sweeter than honey. और आपका वचन जो मधु से भी ज़्यादा मीठा है। To read Psalm 119 especially, once I read it and it challenged me. And और जब मैंने 119 भजन संहिता पढ़ा तो ऐसे वचन जब उसमें पढ़े तो सच में इसने मुझे चुनौती दी। said, Lord, your word is so wonderful. मैंने कहा कि प्रभु आपका वचन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। I never realized your word is. I never took your word so seriously. और मैंने कभी इस बात का एहसास नहीं किया कि आपका वचन इतना अद्भुत है और मैंने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया। And give me a love for your word. प्रभु आपके वचन के प्रति मेरे अंदर प्रेम आप उत्पन्न कीजिए। And God is answering my prayer more and more. और फिर और ज़्यादा अधिक परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। So in the beginning we read God's word like a routine and we read and sometimes we get hardly anything. और कभी कभी हम एक रोज़मर्रा के जैसा परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही मुश्किल से भी हमें कुछ प्राप्त होता है उसमें से। But as we read more and more, लेकिन जब हम और अधिक उसको पढ़ते हैं, one verse here and one verse there एक वचन यहाँ पर एक वचन वहाँ पर comes to our mind and जब हमारे मनों में आता है, later on we think, yeah, that's the verse I need फिर बाद में हमें इस बात का एहसास होता है कि हाँ ये वचन की मुझे आवश्यकता थी for my situation कि मेरे इस परिस्थिति के लिए जो अभी मैं जिससे जा रही हूँ। now what I'm facing. So we should long for God's word. इसलिए हमें उस परमेश्वर के निर्मल उस दूध की लालसा करनी है जो उसका वचन है। And every day when we read God's word, और जब प्रतिदिन हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, open it and read it and say, Lord, और जब हम उसको खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं और कहते हैं प्रभु I know you have something to tell me to. और मुझे पता है प्रभु कुछ तो आपके अंदर आपके पास है मुझे बोलने के लिए। Please speak to me. प्रभु कृपया आप मुझसे बात करें। Speak something to me today from your word. प्रभु आज कुछ तो आपके वचन के द्वारा आप मुझसे बात करें। And lastly, और आखिर में I want to say about in this topic about purity. और ये जो शुद्धता से जुड़ा हुआ एक जो विषय है इसके विषय में मुझे कुछ कहना है। We should there's a verse in 2 Corinthians 11. और एक वचन है दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 7 verse 3 which says, और दूसरा कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 3रा वचन The serpent deceived Eve by his cunning. और वहाँ लिखा है कि जो सांप ने स्त्री को अपनी चतुराई से बहका दिया And led her astray. And Paul says that we should not be led astray. और उसको भटका दिया और जैसे पौलुस कहता है कि हमें शैतान भटकाना नहीं चाहिए From a sincere and pure devotion to Christ. और वहाँ पे लिखा है हमारे हृदय की सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के प्रति भक्ति हमारी है उससे हमें दूर नहीं करना चाहिए। So just like the serpent deceived Eve. जैसे कि उस सर्प ने हवा को बहका दिया, We can be easily deceived. और ऐसे ही हम भी धोखा खा सकते हैं। Deceived by the wrong ideas we hear in the world. और जो संसार में गलत जो हम समझ को प्राप्त करते हैं उसके द्वारा भी हम धोखा खा सकते हैं। And what people say. लोग क्या कहेंगे। Deceived by what we read. और उसके द्वारा भी धोखा खा सकते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं in the news or न्यूज़ में खबरों में whatever else is there.
कुछ भी क्यों ना हो, we can be easily deceived. हम बहुत ही आसानी से धोखा खा सकते हैं। We can, and just like Eve, because she didn't submit, she was deceived. और हवा जो है उसने समर्पण नहीं किया, उसने अधीनता को नहीं दिखाया, इसलिए उसने धोखा खाया। She didn't listen to God's word, और उसने प्रभु के वचन को नहीं सुना, and she didn't spend time with listening to God, or maybe she wasn't there with her husband. और उसने पर्याप्त समय नहीं बिताया परमेश्वर से सुनने के लिए, और वो अपने पति के साथ भी नहीं थी वहाँ पर, पति के साथ भी नहीं थी। She didn't seek unity with her husband. और उसने अपने पति के साथ एकता को भी नहीं खोजा। Whatever way, she was deceived. और जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसने धोखा खाया। And so Paul has this burden फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस के अंदर ये बोझ था, that we should not be deceived and go astray और ताकि हम धोखा ना खाए और हम भटकाए ना जाए, from having a pure devotion to Jesus कि जो हमारे अंदर जो बहुत ही शुद्ध जो भक्ति है यीशु के प्रति, Christ. Yes, we should have that pure devotion हाँ, हमें वो शुद्ध भक्ति यीशु के प्रति होनी चाहिए to the Lord all the time. हमेशा। And keep that pure devotion. It's not complicated. That और हमारे पास वो जो शुद्ध परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है वो बहुत ज़्यादा ऐसी कठिन नहीं है या ऐसी उलझी हुई नहीं है। we should do this and that, हमें ये करना है, वो करना है, and we should what other Old Testament people did. और जैसे जो पुराने नियम के लोगों ने ये किया वो किया। It's just a simple and pure devotion to the और ये बहुत ही साधारण और शुद्ध भक्ति प्रभु के प्रति है, Lord, which we must cherish and we must hold on to. जिसको हमें और बढ़ाना है और जिसको हमें थामे रहना है। And that's my longing to, as I grow older, और यही मेरी चाहत है, लालसा है, जैसे मैं और बुजुर्ग होते जा रही हूँ। Lord, make my devotion to you more pure. और प्रभु मेरी जो आपके प्रति भक्ति है उसको और ज़्यादा अधिक शुद्ध कीजिए। Let it not be tarnished by any of these worldly things. और ये किसी भी सांसारिक चीज़ों के द्वारा उत्पन्न ना हो या उसके द्वारा ना आए, Or things of the past, या फिर ये बिगड़े नहीं या अशुद्ध ना हो जाए भूतकाल की चीज़ों के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा, or my interfering in other people's lives, या फिर मेरे दूसरे लोगों के जीवन के अंदर दखल अंदाजी करने के कारण, or judging other people, या फिर दूसरों का न्याय करने के कारण, or anything that displeases you. और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अप्रसन्न करती है। Let me have a pure devotion. And प्रभु मेरे अंदर वो शुद्ध एक आपके प्रति एक भक्ति होने पाए। I thank God that God has brought us here where I can spend more and more time with the Lord and I can cleanse myself. और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने हमें यहाँ लाया जहाँ पर मैं और अधिक अधिक परमेश्वर के साथ समय बिता सकती हूँ और अधिक अधिक अपने आप को शुद्ध कर सकती हूँ। And I can get closer to the Lord. और जिसके द्वारा मैं परमेश्वर के और करीब आ सकती हूँ। Really, God has been so good to give that opportunity for me. और परमेश्वर सच में मेरे प्रति बहुत ही भला रहा है कि उसने ये अवसर, ये मौका मुझे दिया। And dear young sisters who are struggling with your children, और प्रिय जवान बहनों जो अपने जो छोटे बच्चों के साथ आप संघर्ष कर रही हो, it's harder for you. आपके लिए मुश्किल है, But take the opportunities which you have. लेकिन जो कोई अवसर आपको मिलता है आप उसको इस्तेमाल करें। Fellowship with each other, एक दूसरे के साथ संगति करने में, texting each other, एक दूसरे को संदेश भेजो, talk to each other, एक दूसरे से बातें करो, and warning each other एक दूसरे को चेतावनियाँ दो of the subtle impure things which can come. और जो बहुत ही शारीरिक या अशुद्ध चीज़ें वो जो आ सकती है उसके लिए In our lives, हमारे जीवनों में in our children's lives. और हमारे बच्चों के जीवनों में भी। In closing, I just want to share this a beautiful song. और अंतिम इसको समाप्त करने के लिए मैं एक सुंदर गीत आपके साथ बांटना चाहती हूँ। Just to the first verse and the chorus of it. और उसका पहला जो अंतरा है उसका जो कोरस इस प्रकार है। Oh, to be like the blessed Redeemer. और मेरे जो धन्य उद्धारकर्ता छुड़ाने वाले हैं आपके जैसे मैं बनना चाहती हूँ। This is my constant longing and prayer. और ये लगातार मेरी दुआ है और लगातार मेरी लालसा है।
Gladly I'll forfeit all of earth's treasures और मैं पूरे आनंद के साथ इस संसार के सारे सुखों को सारे सुखों को और चीज़ों को छोड़ दूंगी, Jesus, thy perfect likeness to wear. ताकि आपकी सिद्ध जो आपका स्वभाव है यीशु वो मैं पहन पाऊँ। Oh, to be like thee, oh, to be like thee. आपके जैसे मैं बनूं प्रभु, आपके जैसे मैं बनूं। Blessed Redeemer, मेरे धन्य छुड़ाने वाले, pure as thou art. जैसे शुद्ध आप है वैसे मैं बनना चाहती हूँ। See, that says pure as thou art. देखो वो कहता है कि जैसा आप शुद्ध है प्रभु वैसे, Come in thy sweetness, और अपनी मिठास में आप आइए प्रभु, come in thy fullness. अपनी पूर्णता में आइए, Stamp thine own image. और अपनी वो जो आपकी जो प्रतिमा है या आपका जो चित्र है वो मेरे सूरज जो है वो मेरे अंदर उसका चित्र बनाइए, उसको लाइए मेरे हृदय के अंदर, Deep in my दिल के गहराई के अंदर लाइए प्रभु। heart. That's our longing for purity. और यही वो है जो कि हम उस पवित्रता के लिए हम लालसा करते हैं, गहरी लालसा। May God bless each one of you, dear sisters. और प्रभु आप सभी को आप में से हर एक सभी बहनों को प्रभु आशीष करे, And fulfill our heart's desire और प्रभु हमारे हृदयों की इच्छा पूरी करे, that we will have that purity. ताकि वो शुद्धता हमारे जीवन में आ पाए। As Jesus said, जैसे यीशु ने कहा, blessed are the pure in heart, for they shall see God. और जो धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। See God even while we are on earth. और परमेश्वर को तब भी देखेंगे जब हम इस पृथ्वी पर ही है। That spiritual revelation of the Lord more and more. वो आत्मिक जो परमेश्वर का प्रकटीकरण है या प्रकाशन है वो हमको इस पृथ्वी पर प्राप्त हो अधिक और अधिक। And that insight, may God bless each one of you. और वो परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रभु हम सबको आशीष करे। Amen. आमीन। Shall we close in prayer? क्या हम प्रार्थना में अंत करेंगे? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank you for this time which you've given us. हम आपने जो ये समय हमें दिया है इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। And thank you, Lord, for your great purpose for us. और प्रभु आपका जो महान हमारे लिए उद्देश्य है उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। That you want us to be pure in our heart. कि आप चाहते हैं कि हम अपने हृदयों में हम शुद्ध हो पाए। Help us, Lord, to have pure thoughts. प्रभु हमें सहायता करके हमारे विचार शुद्ध हो, And keep our eyes away from looking at impure things. और हमारी आंखों को अशुद्ध चीज देखने से दूर रखे, उससे दूर भागे। And we pray especially for our children, Lord, as they're growing in this world. और विशेष तौर पर हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो इस संसार में वो बड़े हो रहे हैं And hearing so many confusing things. और बहुत सारी विचलित करने वाली वो चीज़ों को सुन रहे हैं, गड़बड़ी लाने वाली। Give them discernment, Lord, प्रभु उनको परख की आत्मा दे, so that they too might be pure. ताकि वो भी शुद्ध हो जाए। And we be a church and a families of your people. ताकि हम आपके कलीसिया के, आपके परिवार के बच्चे हिस्सा हो पाए, Pure, who are ready to meet with you. जो शुद्ध है और आपको मिलने के लिए तैयार है। Lord, have mercy on us प्रभु हम पर दया कीजिए and give us that desire every day of our lives. और वो लालसा, वो इच्छा प्रतिदिन हमारे जीवन में आप दीजिए। We ask in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।